तहसीलदार, नगर परिषद सो रही है। पालघर में अवैध निर्माण और राजस्व चोरी का खेल तेज। पालघर शहर में इन दिनों अवैध निर्माण का सिलसिला तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर के कई निर्माण स्थलों पर मजदूर बिना किसी सुरक्षा साधन के ऊंची इमारतों पर काम कर रहे हैं। हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और सुरक्षा जाल जैसी बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मौके पर यह भी देखने में आया कि 8 मंजिल तक रेती किस तरह पहुंचाई जा रही है, ये बेहद चिंताजनक है। मजदूरों से ही हाथागड़ी और सिर पर भार डालकर ऊपर तक सामग्री पहुंचाई जा रही है, जो सीधे तौर पर उनकी जान जोखिम में डालने जैसा है। निर्माण स्थल पर बड़े पैमाने पर रेती का उपयोग हो रहा है, जिससे ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस रेती की रॉयल्टी भरी गई है या नहीं। सबसे गंभीर बात यह है कि कुछ जगहों पर कम उम्र के बच्चे और 15 से 16 साल की लड़कियां काम करते हुए दिखाई दे रही हैं, जो बाल मजदूरी के दायरे में आता है। कानूनन प्रतिबंध के बावजूद इस तरह से काम कराया जाना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। नागरिकों का आरोप है कि पालघर शहर में कई जगहों पर रेती रॉयल्टी की चोरी हो रही है, जिससे शासन का लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही फ्लोर स्पेस इंडेक्स चोरी और नियमों के खिलाफ निर्माण भी बड़े स्तर पर जारी है। कई इमारतों को बने 5 से 8 साल हो चुके हैं, फिर भी नगर परिषद द्वारा घर पट्टी वसूली नहीं की जा रही, जिससे संदेह और गहरा हो रहा है। नागरिकों ने मांग की है कि पालघर तहसीलदार, नगर परिषद के मुख्य अधिकारी, सीईओ और लेबर विभाग तुरंत संयुक्त कार्यवाही करे, अवैध निर्माण, बाल मजदूरी और राजस्व चोरी के पूरे नेटवर्क की जांच करें और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। अन्यथा भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े हादसे की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन और बिल्डर पर होगी। काल एक पत्रकार बांधवांनी एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यामध्ये एका पेशंटला अटेंड करण्यात येत नव्हता आणि त्याच्या बाजूला स्वच्छतेचा अभाव होता। तो पेशंटच्या बाबतीमध्ये आणि इथल्या पूर्ण हॉस्पिटलच्या बाबतीमध्ये आज इथे व्हिजिट केली। हॉस्पिटलच्या प्रिमाइसेस मध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी स्ट्रक्चर चालू आहेत आणि साधारणतः 2 ते 3 महिन्यामध्ये 900 बेडचं एक सुसज्ज हॉस्पिटल तिकडे तयार होते। तिकडे शिफ्टिंग होईपर्यंत इथे सर्व स्वच्छता, पेशंट केअर याच्यामध्ये कुठेही तक्रार यायला नको, कॉम्प्रोमाइज व्हायला नको, या पद्धतीच्या सूचना इथे दिल्या। पूर्ण हॉस्पिटलच्या परिसराची पेशंटचे जे वॉर्ड आहेत, आयपीडी वॉर्ड आहे, ओटी आहे, लहान मुलांचा वॉर्ड असेल, मॅटर्निटी, त्याच पद्धतीनं आयसीयू, सर्जिकल आयसीयू याची तपासणी, पाहणी केली। आणि कोविडच्या काळामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि स्टेट गव्हर्नमेंटच्या फंडमधून एक अतिशय सुसज्ज 100 बेडपेक्षा जास्त एक स्ट्रक्चर इथे उभारलेलं आहे आणि ते वापरामध्ये आणण्यासाठी मी सांगितलेलं आहे। कॅज्युअलिटी आणि मेल फिमेल वॉर्डचे जे सध्या काल जिथे तक्रार होती त्या पेशंट, तेही टेम्पररी स्ट्रक्चर मध्ये एक शेड तयार करून ते ठेवले होते, तर ते शिफ्ट करून इथे नवीन जी आपली वापरात नसलेली वास्तू आहे ती वापरण्यासाठी मी सांगितलेलं आहे। तिथे बेड्स, ट्रॉलीज, पेशंट साईडला टेबल्स असतील, आयसीयू, सेंट्रल ऑक्सिजन आहे, सेंट्रल एसी देखील तिथे अतिशय चांगल्या क्वालिटीचा वगैरे बसवलेला आहे आणि तिथे सर्व ते वापरात घेण्यासाठी सांगितलेलं आहे। पुढच्या 15 दिवसासाठी सिव्हिल सर्जन यांना मी रोज स्वच्छतेचे फोटो मला रोज शेअर करायला सांगितलेलं आहे। आज ज्या सूचना दिल्या त्याच्या अनुषंगाने कारवाई आणि जे पेशंट शिफ्ट करणं गरजेचं आहे नवीन ठिकाणी, तर ते 7 दिवसानंतर मी परत येऊन व्हिजिट करणार आहे। त्याच पद्धतीनं काही वापरात नसलेलं आणि जुनं सामान बरंचसं पडून आहे त्याची निर्लेखनाच्या सूचना दिलेल्या आहेत। 7 दिवसापर्यंत या सगळ्या कंप्लायन्सेस, या सगळ्या सूचनांचं पालन करण्यासाठी सांगितलेलं आहे आणि 7 दिवसानंतर परत इथे भेट देणार आहे।